Welcome back, my dear students of grade 7. In this video, we are going to start our new chapter of history, that is social changes, mobile and settled communities. In this video, we are going to study about the tribal society in India, their social structure, political developments, and the changes in their life. These are the topics that we are going to cover in this chapter: the tribal, the social structure, political developments कि धीरे धीरे उनकी लाइफ में, उनकी सोसाइटी में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुई, वहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स ऑक्यूपेशंस, नोमैडिक एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स कौन से होते हैं, इंटरेक्शंस एंड चेंजेस इन द ट्राइबल सोसाइटी कि ट्राइबल सोसाइटी में धीरे धीरे अब कौन से चेंजेस हो चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने उनकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए हैं. These are the different types of tribal people who are lived in India in the different parts, and we will study about their life in this chapter. Let us start today's work. In this chapter, we are going to study in the medieval period from 1200 CE to 1700 CE about the different types of tribal communities, their political and social structure. The tribal communities. First of all, कि tribal communities होती क्या हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज़ वर नाउन एज द आदिवासी, उन्हें हम आदिवासी भी कहते हैं. दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ रिमोट एरियाज, हिल्स एंड द फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट एरिया, जो हिली एरिया होते हैं, जो रिमोट एरिया, वहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं कि मीन्स वो वहीं पर रहते हैं इन द नेचुरल कंडीशंस, एंड दे हैड देयर आउन कल्चर, और उनका अपना कल्चर, सोशल बिलीव्स और आइडियाज़ होते हैं. दे हैव नॉट द सेम बिलीफ एज वी हैव इन आवर सोसाइटी. दे हैव देयर आउन कल्चर, लैंग्वेज, सोशल रिलीजियस बिलीव्स एंड आइडियाज़. दैट्स वाई देज आर नोन एज आदिवासी और द ट्राइब्स. उनके अपने ही अलग से रूल्स और रेगुलेशन, एवरीथिंग इज सेपरेट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया. नाउ इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तो इंडिया ने उनको, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने उन ट्राइबल पीपल्स को रिजर्व कैटेगरीज का नाम दिया है एंड प्रोवाइडेड देम अदर अपॉर्चुनिटीज सो दैट देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड. और सभी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई है ताकि उनके राइट्स की भी प्रोटेक्शन हो सके. जैसे इंडिया के सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो उनको भी वो राइट्स मिले और वो उन्हें इंजॉय करें, एंड दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया, नॉट हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल रिलीजियस बिलीव्स एंड ऑल्सो कल्चर कि बिल्कुल कट के, इंडिया की मेन स्ट्रीम से कट के उनकी लाइफ नहीं होनी चाहिए. दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ द इंडियन सिस्टम. दैट्स वाई दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड देम द रिजर्व कैटेगरीज एंड वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स. ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में उनका सोसाइटी, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता है. ट्राइबल कम्युनिटीज़ लिव इन नेचुरल सराउंडिंग्स, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर ही रहते हैं, एंड मोस्टली डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. सम वर हंटर और गैदरर्स, कुछ उनमें से हंटर्स होते हैं, कुछ फूड गैदरर्स होते हैं, वाइल सम आर अदर नोमैड्स. नोमैड्स मीन्स जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, दीज आर नोन एज nomads. And in the medieval period, forest pasture lands were cleared for agriculture. They had to take care of the crops every day. Hence, they transformed their life from the nomadic to the settled communities. पर जैसे जैसे
चेंजेस आते गए तो मिडीवियल पीरियड में उन्होंने फॉरेस्ट एरिया और पास्चर लैंड वहाँ पर उन्होंने उसको क्लियर किया और एग्रीकल्चर स्टार्ट की, जिस कारण से उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू किया। बिकॉज एग्रीकल्चर वी हैव टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स, दैट्स वाई दे स्टार्ट द सेटल लाइफ, मीन्स living at a one place, and their child life now changes from the nomadic means पहले वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अब उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। Some pastoral communities either mingled or clashed with the other societies, और कुछ जो ट्राइबल पीपल्स की उनकी सोसाइटी थी, उनकी कम्युनिटीज़ थी, दूसरी सोसाइटीज़ के साथ मिक्स होगी एंड दे पोजेस देयर वैल्यूज़, एथिक्स, कल्चर, लिबर्टी एंड आइडेंटिटी। और धीरे धीरे उन्होंने उन सोसाइटीज़, उन कम्युनिटीज़ के कल्चर के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही अपनी पहचान बना ली। द ट्राइबल्स बेसिकली वर्शिप डिफरेंट गॉड्स ऑफ नेचर लाइक इंद्र, द गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। जो मेनली ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं नेचर की ही पूजा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंद्र, द गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, जिसे हम रेन, बारिश का देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और बील्स बिलीव दैट द भगवान और शिवा, बील्स भगवान शिव में विश्वास करते हैं। द नागा ट्राइब्स बिलीव इन द नेचुरल फोर्सेस, जो भी नेचुरल फोर्सेस होती हैं, मीन्स रेन आती है, सॉइल, उनमें ही विश्वास करते हैं। अदर डाइटीज़ आर, इसके अलावा जो दूसरे वो जिनकी पूजा करते हैं, द गॉड ऑफ फॉरेस्ट मीन्स वन की देवी, माउंटेन्स एंड रिवर्स, इन सब की पूजा करते हैं। बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द ओनली द सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, और वो ऐसा मानते हैं कि इनको हम नाराज़ नहीं कर सकते, ये हमारे भगवान हैं, अगर ये नाराज़ हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई भी कष्ट आ सकते हैं। मीन्स अगर कभी फ्लड्स आ जाते हैं या फिर भूकंप आते हैं तो वो ये समझते हैं कि भगवान हमसे नाराज़ हो चुके हैं, कोई ना कोई हमसे गलती हो गई है, जिस कारण से वो नेचुरल फोर्सेस की ही पूजा करते हैं। नाउ वी विल स्टडी सम फीचर्स ऑफ द ट्राइबल community. Tribal communities live on mountain, hills or in the forest where no sign of modern culture can be seen. ट्राइबल कम्युनिटीज़ मोस्टली माउंटेन्स, हिली एरिया, फॉरेस्ट एरिया और रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न कल्चर है, जैसे हम लोग रहते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसे कोई चेंजेस नहीं आए हैं। The tribal culture and lifestyle is part of anthropology. There are limited sources available for studying the life of tribal society. हमारे पास ट्राइबल सोसाइटी के बारे में जानने के लिए कोई भी सोर्सेज नहीं हैं कि उनकी लाइफ कैसी है, वो किस प्रकार से रहते हैं, पर जो भी सोर्सेज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं their life is simple and they mostly depend upon the natural sources. The tribal have mostly led an isolated and nomadic life, so it was very difficult to learn about them. तो मेनली क्या कारण है कि हमारे पास उनकी स्टडी के लिए सोर्स नहीं है, क्योंकि वो आइसोलेटेड मीन्स मेन सोसाइटी से अलग ही रहते हैं और उनकी लाइफ नोमैडिक होती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। एज अ ट्राइबल्स वर नॉट एजुकेटेड, और ट्राइबल्स लोग एजुकेटेड नहीं होते, तो उनका जो भी ट्रेडिशंस होता है ओरल होता है, उनके पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है कि उनका कल्चर कैसा है, या उन्होंने अपने बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ओनली द ओरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन मीन्स ओरली, जो भी उनके कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स होते हैं, ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते रहते हैं। वी नो अबाउट द ट्राइब्स फ्रॉम देयर सॉन्ग्स, बैलाड्स एंड पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय द वर्ड ऑफ माउथ। जो वो गीत, लोकगीत गाते हैं या उनके प्ले होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पास ऑन होते जा रहे हैं, उससे ही हमें ट्राइबल सोसाइटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है।
It was the record maintained by the scholars or the anthropologist, which is the main source of information about the tribals. ये जो रिकॉर्ड्स जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिन्हें स्कॉलर्स ने या एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. They have the main sources about the information of the tribal peoples. मीन्स उन्होंने उनकी सोसाइटीज़ या उनके आसपास जाकर उनसे बातचीत करके जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उन्हें उन्होंने रिकॉर्ड किया है. उससे ही हमें ट्राइबल सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. क्लियर दैट स्टूडेंट्स? I hope today's concept or today's lecture is clear to all of you about the tribal society. In the next video, we are going to study about the political developments in the tribal communities. Thank you for watching this